बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आपकी बनेगी, आप देखिएगा। और हम लोगों का पूरा समर्थन है उनके साथ में, और हम लोग पूर्ण समझिए पूरी मेहनत के साथ में हम लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी का ही क्यों जीत होगा, क्यों ऐसा आप लोगों को विश्वास है उन्हीं का सरकार बने? अच्छे नेता हैं और हमें उन पे उनका कार्य भी काफी अच्छा रहा है, भरोसा है उन पर, तो इस वजह से हम कह सकते हैं। लेकिन उनके ही पिता पर तो कई तरीके का आरोप लगा था, भ्रष्टाचार का, चारा घोटाला का। पहली बात देखिए, कार्य उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे किए हैं, ठीक है। एक दो चीजें थी जो उनके कहीं ना कहीं उनके विपरीत गई हैं, लेकिन कुछ कार्य उनके भी अच्छे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव से तो हम पूर्ण सहमत है कि वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार, वो लगातार कह रहे हैं जो मैं महिलाओं को लेकर के अच्छा खासा कामकाज किया है, सेफ्टी को लेकर हमने अच्छा काम किया है। आप एक महिला है, कैसे सोचते हैं? बिहार के तो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, या इसके पहले भी नीतीश जी का जो शासन चल रहा था उसमें क्या क्या हो रहा है। दिन दहाड़े बिहार कितनी बुरी हालात है, ये तो हम सब उससे वाकिफ हैं। बिहार की तो कोई भी चीज किसी से छुपी नहीं है। क्या बिहार में लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है ऐसा? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ पे जितनी वहाँ की बुरी स्थिति है, बेरोजगारी है वहाँ पे, अशिक्षा है वहाँ पे, हर एक चीजों की दिक्कतें हैं वहाँ पे। लोग नौकरी करने के लिए आपका दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहरों का सहारा ले रहे हैं, तो हम अच्छा कैसे मान सकते हैं? अगर आपके राज्य में सारी चीजें अच्छी हैं तो लोग फिर बाहर क्यों जाएंगे? नेचुरल सी चीज है, वो अपने राज्य में रहेंगे। तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जो मैं आप बिहार के लिए इतना अच्छा खासा कामकाज कर दिया, चाहे बिजली को लेकर के हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हो, हमने अच्छा काम किया उन चीजों। तो या तो नीतीश जी झूठ बोल रहे हैं या तो यहाँ के पब्लिक झूठ बोल रही है। तो नेचुरल सी चीजें पब्लिक झूठ नहीं बोलेगी, जो इतने तादाद में लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो और सबसे बड़ी चीज क्या है, निर्णय तो अब जनता को लेना है। अब उसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है, निर्णय अब जो भी लेगी जनता लेगी। नीतीश कुमार अब अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं जी, तो लग रहा है कि उनको चांस मिलना चाहिए, उनके बेटे को। हाँ, मौका मिलना चाहिए। कहते हैं दावेदारी तो हर व्यक्ति की होती है, चांस के लिए हर व्यक्ति होता है। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि कोई गलती अगर नीतीश कुमार जी से हुई है तो उनके बेटे से भी हुई, होगी वो, तो चांस मिलना चाहिए। बाकी जो प्रायोरिटी पे हमारे हैं, तो इस बार हम लोग तेजस्वी यादव के लिए पूर्ण समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए ही हम लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव की बात आती है या फिर इंडिया अलायंस की बात आती है, तो बीजेपी वाले पूछते हैं जो क्या फिर से वही जंगल राज चाहिए जो लालू राज में था? वो तो कह रहे हैं जो जंगल राज मुझे नहीं चाहिए। अभी से जो प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति चल रही है बिहार की, उससे पहले की स्थिति बेहतर थी। और बाकी बीजेपी वाले तो कहते हैं, उनका तो काम ही है कहना, तो उसमें तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। उसमें हम लोग क्या बोलें? बिहार में जो है ये एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी कमान संभालेंगे, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता उनके साथ है। तो 20 साल में जहां वो जितने और नीचे लेके गए हैं और फिर वो नीचे लेके चले जाएंगे। बिहार में ऐसा क्या आप लोग लगता है जो काम नहीं हुआ? बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। बिहार में आप ये देखिए कि बिहार में वो कर क्या रहे हैं। बिहार का बंदा परेशान हो रखा है, बच्चा परेशान है, महिलाओं की वहाँ की इतनी बुरी स्थिति हो रही है, तो अब आप इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं? कहीं का भी कार्य उनकी जनता बोलता है, जो वहाँ का जो राजा होता है वो नहीं बोलता है। जो जनता होती है वो वहाँ के कार्यों का व्याख्यान करती है कि हाँ यहाँ का अच्छा है, यहाँ का बुरा है। तो वहाँ की जनता क्या बोल रही है, वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, कितनी दिक्कतों का लोग सामना कर रहे हैं, आए दिन महिलाओं के साथ कितनी बुरी स्थिति हो रही है, एजुकेशन के नाम पे वहाँ 0 है। तो आप ये देखो कि वहाँ दे क्या रहे हैं नीतीश जी। नीतीश जी मतलब जनता के लिए कुछ नहीं किया है, हमें तो नहीं लग रहा है। और बाकी तो इस बार का वोट बताएगा कि नीतीश जी ने किया कितना है। कहते हैं कि हम तो, आप ठीक है, हमारा काम है मेहनत करना, हम लोग कर रहे हैं, बाकी तो डिसाइड तो जनता करेगी कि वहाँ पे कितना उन्होंने किया है। अगर उन्होंने अच्छा किया होगा तो नेचुरल सी चीज है, बट अगर उन्होंने नहीं किया है तो फिर आप समझ सकते हैं। बाकी ये है कि हमें तेजस्वी यादव जी पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि उनकी सरकार, नीतीश कुमार ने किया है कामकाज, एनडीए गठबंधन ने किया है, तो स्वाभाविक बात है जो तमाम जनता उनके साथ आएंगे पिछली बार की तरह। पिछली बार एक सिचुएशन कह सकते हैं, कई बार क्या होता है कि आम जनता में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि ये लगता है कि अरे इन्होंने नहीं, ये आएंगे तो ये बेहतर कर देंगे। और पिछली बार भी आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव के साथ में एकदम कांटे की टक्कर चल रही थी। अगर थोड़ा सा भी उलट पुलट होता तो तेजस्वी यादव की सरकार पिछली बार भी बनी हुई थी। वो तो थोड़ा सा कहते हैं कि जनता का भी कह सकते हैं, थोड़ा भाग्य का भी खेल कह सकते हैं। प्रशांत किशोर नया पार्टी लेकर के आया है, जन स्वराज पार्टी, क्या लग रहा है उनको मौका मिलना चाहिए? दोनों हाँ बिल्कुल, हाँ मौका मिलना चाहिए उनको, क्योंकि अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, तो मौका मिलना चाहिए।
बाकी तो कहते हैं कि देखिए जनता आज के टाइम में पहले जैसी बेवकूफ नहीं रह गई कि आप कहते हैं थोड़ा सा इमोशनली आप चले और बनाया और उन्होंने डाल, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अच्छा बुरा हर व्यक्ति अपना सोच सकता है। तो वही चीज जवाब हमारी जनता देगी। महिलाएं आक्रोश में है इस टाइम पे। आप ये देखिए कि सबको आगे बढ़ना है, करप्शन इतना ज्यादा है कि आप कहते हैं कि आप अच्छाई से आप सीधे राह पे चल नहीं सकते हो, इतनी बुरी हालात है। शिक्षा नहीं है। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं जो न तो एनडीए अच्छा काम कर रही है वर्तमान समय में, न इंडिया अलायंस ने काम कर रही है। तो नई पार्टी जो आई है जन स्वराज, इस पर भरोसा कीजिए, हम तमाम वो कामकाज करेंगे जिस पर आप लोग भरोसा जताएंगे। देखिए अभी का तो जो वोट है वो तो आपने अभी तक जो किया है उसके बिहाफ पे जनता देगी। ठीक है, आगे आप क्या करेंगे उसकी तो कहते हैं वो आगे देखा जाएगा। तो अगर अभी जिसने भी, जैसे ठीक है हम अभी आपके सामने कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसने भी कार्य अच्छा किया होगा, जो जनता के अंदर होगा, जिसने जनता के लिए सच में कार्य किया होगा, तो उसको सीट मिलेगी। प्रशांत किशोर लगातार युवा की बात करते हुए दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी हटाओ दूर करने की बात करते हुए दिखाई दे रहा है, पलायन रोकने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है अगर जनता उन पर भरोसा जताएंगे तो वो जनता पर खड़े उतरेंगे उनके भरोसा पर? अभी तो इसमें देखिए पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते कि अभी उनका कोई भी ऐसा कार्य बहुत ज्यादा हमने नहीं देखा है ना। तो पूरा कह देना कि नहीं वो खड़े उतरेंगे या नहीं, हाँ अभी तक उन्होंने जो भी कार्य किया होगा उसके बिहाफ पे उनको जो भी सीटें मिलेंगी तो वक्त बताएगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ठीक है। सम्राट चौधरी जो है, जो अभी उप मुख्यमंत्री है, वो लगातार प्रशांत किशोर पर सवाल खड़ा करते हैं कि ये मतलब इंडिया अलायंस का एक पार्ट बन करके आया है, वोट काटने का कामकाज कर रहा है। इस तरह के गंभीर आरोप जो है प्रशांत किशोर पर लगा रहे हैं। जी जी, देखिए कई लोगों का स्वभाव होता है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे टिप्पणी करना, है ना। खास तौर से राजनीति तो एक ऐसी जगह होती है कि इसमें अगर सामने वाला अच्छा भी कर रहा है तो भी आप उसके ऊपर टिप्पणी जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक मौका उनको मिलना चाहिए। लेकिन आपस में ही तो टूट पड़ी हुई है ना, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के भाई भाई में नहीं बन पा रहा है, घर से तेज प्रताप यादव को निकाल दिया गया है, तो ऐसे में कैसे राजनीति कर पाएंगे बिहार? देखिए एक तो उनका अपने कहीं ना कहीं ये घरेलू है, अब इसको पॉलिटिकल एंगल दे दिया गया है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर यही चीज एक आम घर में होता है कि कहीं किसी का ठीक है ऐसा कुछ है, तो ये इंसान का एक पर्सनल एंगल हो जाता है। पर रही बात पॉलिटिकल एंगल की, तो हमारा बस ये मानना है कि ठीक है आप जनता का सहयोग लीजिए, उनके लिए आप खड़े उतरिए, और तेजस्वी यादव से भी हमारा ये कि आप बिहार के लिए अच्छा करिए, बेहतर करिए। प्रताप यादव के साथ नाइंसाफी हुआ, उनको परिवार से बाहर करना या राजनीति पार्टी से बाहर करना, दूर रखना, 6 साल के लिए निष्कासित। हाँ ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये बहुत, जैसे कहते हैं, ठीक है मैं ये नहीं कहूंगी कि उनसे गलती नहीं हुई है, लेकिन ये है कि गलती के अकॉर्डिंग ये जैसे सजा कह सकते हैं, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। ठीक है उन्होंने गलती की, लेकिन जिस हिसाब से गलती हो उस हिसाब से सजा हो, थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है। ये लगातार उन पर जो है जब से निकाला लालू प्रसाद यादव जी ने, उसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब उनके आपस में नहीं बन पा रही है, जब वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, तो वो बिहार की जनता को कैसे संभालेंगे? नहीं ये तो देखिए कहते हैं कि ये राजनीति है, पर बिहार की जनता को ये देखना चाहिए कि उनके लिए खरा कौन उतरता है। तेजस्वी यादव क्या उनके लिए पूर्ण मतलब खरे उतर रहे हैं, उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं सहमत हूँ इस चीज